भाई थे, जुड़वा भाई। दोनों जुड़वा भाई, दोनों की जिंदगी अलग अलग। एक मारधाड़ करता, कद्रूवार करता, लड़ाई झगड़े करता, हर तरह का वो जिंदगी के जो बुरा काम वो करता था। दूसरा भाई खुदा को प्यार करता, खुदा के घर में जाता, माँ बाप की इज्जत करता, लोगों को संभालता, हर जिंदगी का जो अच्छा काम है वो उसके अंदर था। तो भी जो अच्छा भाई था वो अपने दूसरे भाई को बहुत प्यार करता। एक दिन क्या हुआ कि जो बुरा भाई था उससे किसी का खून कर दिया। जब उसका कत्ल हो गया तो पुलिस उसे ढूंढती थी, छापे मारती थी, और जो अच्छा भाई था उसने थाने में जाकर अपने आप को पेश कर दिया और कहने लगा कि वो कत्ल मैंने की है, मुझसे खून हुआ। पुलिस ने उसको पकड़ लिया, अदालत में कैद में रहा, लेकिन जब उसे सजा होने वाली थी तो उसने अपने भाई को बुलाया अपने पास। और जब उसे के पास गया तो उसने उसे कहा कि देख, फिर गुनाह न करना, फिर गुनाह न करना। उसने अपने भाई के लिए अपनी जान दी, जान देने तक भी वफादार है तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। जान के बदले जान देना पड़ती है। ये कफारा है, ये फिदिया है जो खुदा यीशु मसीह ने भी सलीब पर अपनी जान देकर मेरे लिए भी और आपके लिए भी फिदिया दे दिया, इसलिए कि हम फिर गुनाह न करें। हालेलुया। जान के बदले जान देनी पड़ती। आइए कलाम मुकद्दस में से हम खुरूज और उसकी 21 बाब 23 से 25 तक कलाम मुकद्दस में देखेंगे कि दूसरे शख्स को जो नुकसान पहुंचाने से है, लेकिन अगर नुकसान हो जाए तो जान के बदले जान देना पड़ती है। आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत, हाथ के बदले हाथ, पांव के बदले पांव, जलाने के बदले जलाना, जख्म के बदले जख्म और चोट के बदले में चोट। ये तो शरीयत है। शरीयत के अंदर हमें देना है। जो जान लेता है उसके बदले जान देनी पड़ती है। ये शरीयत जो मूसा की मार्फत आमद पहुंची। मैंने याद हमें कि यूनानी तर्जमे में बिल्कुल मुख्तलिफ अल्फाज हैं अंग्रेजी में, जिनका एक ही लफ्ज़ है लाइफ, लाइफ या जिंदगी, जिसके मायने जिंदगी, हयाती, अबदी है, जिसके मायने जान या अंग्रेजी में कहते हैं सोल, यानी अबदी जिंदगी। पुराने अहदनामे के इब्रानी तर्जमे में एक बड़ा दिलचस्प लफ्ज़ है जिसे कहते हैं नफ्स। नफ्स है जिसकी बुनियादी मायने जान या जिंदगी है।
हमारे जिस्म के अंदर एक जान है और एक रूह है। पैदाइश और इसके 2 बाब और 7 कहती है कि इंसान जीती जान हुआ, इंसान जीती जान हुआ। वहां इब्रानी लफ्ज नफ्स के मिलाप से मुकम्मल तौर पर एक नई चीज, आदम एक शख्स और एक नई जिंदगी, एक नए शख्स और नफ्स उभर कर सामने आता है। खुदा का रूह पानियों की सतह पर जुम्बश करता था। ये खुदा की रूह की जुम्बश है जो मैं कहता हूँ कि पानी है और रूह हमारे अंदर जब आ जाता है खुदादा तो इंसान फिर की जान बन जाता है। नफ्स के बदले नफ्स, जान के बदले जान देना पड़ती है। अगर एक शख्स किसी जुर्म में मारा जाता है तो दूसरी जान को भी बदले में अपनी जान देना पड़ती है। जान के बदले में दूसरी जान। अखबार के अंदर भी जिक्र है, हम देखिए वो कहता है कि जहां खुदा शानदार नबूवती तरीके से बात करता है। खरूज और उसके 17 बाब और उसकी 11 आयत के अंदर सुनिएगा गौर से, बड़ी जबरदस्त सुनने वाली बात है। लिखा है कलाम, ये हमारी मरकजी आयत है। क्योंकि जिस्म की जान खून में है और मैंने मज़बा पर तुम्हारी जानों के कफारे के लिए उसे तुमको दिया है कि उससे तुम्हारी जानों के लिए कफारा हो, क्योंकि जान रखना ही के सबब से खून कफारा देता है। खून का कफारा तब मिलता है जब जान जाती है। खुदा यीशु मसीह ने भी हमारे लिए अपनी जान दे दी। आदमी अपने अंदर रूह, जान और जिस्म रखता है। जब रूह जुदा हो जाती है तो आदमी सांस लेना बंद कर देता है। जब रूह प्रवास कर जाती है तो सांस जड़िए रुक जाती है, बंद हो जाती है और खून भी बहना बंद हो जाता है। जान निकल जाती है तो खून बहना बंद हो जाता है। जिस्म की जान खून में है, इसलिए खुदा फरमाता है मैंने मज़बा पर तुम्हारी जानों के कफारे के लिए जान या जिंदगी को तुमको दिया। और दूसरे लफ्जों में एक जान को दूसरी जान का कफारा जो है वो तो देना ही पड़ता है। जब मूसवी शरीयत में इस्राइल के अंदर जब भी कोई कत्ल करता था, मारा जाता था किसी हाथ शख्स, तो पूरे मजमे के अंदर सबके सामने उसको भी मारा जाता था। इसने खून किया है और लिहाजा इसका भी खून, इसने इसका दांत तोड़ा है, इसका भी दांत तोड़ा जाए, इसने टांग तोड़ी है, इसकी टांग तोड़ी जाए। ये कानून है, बना था, शरीयत है। दूसरे लफ्जों में चूंकि जान खून में रहती है, लिहाजा कफारे के लिए एक जिंदगी को दूसरे जिंदगी के बदले में खून बहाना जरूर है, लेकिन इसके लिए पुरानी लफ्ज नफ्स ही है। जान ज्यादा बेहतर मैं कहता हूं कि तर्जुमा है। यीशु ने इसी तरह अपनी जान हमारे लिए उठेल दी। जब कोई कत्ल करता था तो उसके बस उसी कत्ल किया जाता था, लेकिन खुदा ने इस शरीयत को, इस कानून को अपनी जान देकर बदल दिया। हालेलुया। उन्हें क्या उन्हें किसी की जान नहीं जाएगी, मैं अपनी जान आपके लिए मैं देता हूं। हालेलुया। यीशु ने किस तरह अपनी जान मौत के लिए उंडेल दी अपने खून के वसीले से,
जब यीशु का लहू सलीब पर बहा और वो मर गया, तो उसकी जान सारी इंसानी नस्ल के लिए दी गई। किनके लिए? सारी इंसानी नस्ल के लिए, सारे जहान के लिए, हमारे लिए, हमारी औलाद के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारी कलीसिया के लिए, पूरी दुनिया के अंदर उसने अपनी जान दे दी। शख्सी तौर पर जब मैं मसलूबियत के वाक़या को पढ़ता था तो मैंने ये ख्याल करता था कि यीशु का जिस्म ज़ाहिरी तौर पर खून से खाली हो गया। इनाम दिया कि जिस्म खुदा यीशु मसीह का नुचड़ गया, लिखा था खाली हो गया। और उन्होंने उसकी पुष्ट जख्मी कर दी थी, उन्होंने कांटे उसके सर पर चबो दिए थे और उन्होंने उसके हाथ और पैरों को भी छेद दिया था, हथाच भी खून काट लिया, सिर चोरी, पैरों में से, सब में से, और उसका खून हद से ज्यादा बह रहा था। फिर जब वो पूरी तरह से खत्म हो गया तो एक सिपाही ने उसके दिल में नेज़ा मारा, तो उसमें से खून और पानी बह निकला। इससे ये बात साबित हुई कि उसके बदन का सारा खून सलीब के ऊपर बह गया था। सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक तो बेवकूफ़ी, मगर हम निजात पाने वालों के नजदीक खुदा की कुदरत है। ये उसकी कुदरत है कि उसने सलीब पर अपनी जान देकर, अपना खून बहाकर हमें मोल ले लिया, हमें खरीद लिया, हमारा फिदिया दे दिया और हमें आजाद कर दिया। और आज उन गुनाहों से हम आजाद हैं और इसी पे बैठे हुए हैं। हालेलुया। उसकी पेश बहा कुर्बानी के लिए जोरदार ताली बजाइए। यीशु न सिर्फ हमारे लिए गुनाहों के लिए भी उसने अपनी जान दे दी, बल्कि उसने तो हमारे बदन के लिए, जिस्म के लिए भी गुजारा भी इंतजाम कर दिया। जो आज हर माह के पहले हफ्ता के अंदर हम उस गुज़ा को लेते हैं। आइए कलाम मुक़द्दस में से मैं यूना की झील और उसका 54 और 56 आयत में से मैं आपके लिए कलाम मुक़द्दस में से पढ़ूंगा। सुनिएगा, गौर कीजिएगा। खुदा यीशु मसीह मुझसे और आपसे क्या कहता है? जो कहता है वो सुनिएगा और अपने दिल में रखिएगा। अगर सुस्ती, काहली, लापरवाही आपको दबाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि जब हम फोन और गोश्त के लिए कलाम को सुनते हैं तो फिर उस दिन क्या होता है, सुस्ती, काहली, लापरवाही में दबाने की कोशिश करती है कि अंदर ये कलाम ना जाए। ये तो कलाम है। अगर हम एक्टिव हो जाएंगे तो फिर ये कलाम आज का आपके, मेरे घर और घराने के अंदर जाने वाला है। हालेलुया, बोलो हालेलुया, हालेलुया। उसे कहा, जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है। आपको समझ आई कि क्या लेंगे? जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है, उनके लिए। जो नहीं पीते, जो नहीं खाते, उनके लिए नहीं है। जो सिर्फ बड़े दिन में खाते, उनके लिए नहीं है। जो कभी कभी खाते, उनके लिए नहीं है। ये उनके लिए है जो बकायदा तौर पर उसकी तैयारी करते हैं, जो घर से तैयार होकर आते हैं कि आज मैंने खून और गोश्त की कुर्बानी में मैंने शामिल होना। वो उसकी तैयारी करते हैं, रूह की तैयारी करते हैं, अपने बदनों की तैयारी करते हैं। ये उनके लिए बात कर रहा है। सुनिएगा, फिर से मैं कहूंगा। वो कहने लगा, जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है, हमेशा की जिंदगी उसकी है। हालेलुया। दूसरे किसी भी नहीं थे। जो इसकी फिक्र नहीं करता, जो इसकी तैयारी नहीं करता, ये उसके लिए कोई बाधा नहीं थी। जो यहाँ गज़ा है, जो आपकी हड्डियों के लिए है, जो आपके गोश्त के लिए है, जो आपकी रूह के लिए है, जो आपकी आंखों के लिए है, जो आपके टकले घुटनों के लिए है, आपके मैदे के लिए, आपके पूरे
बदन की वो शिफा के लिए है, वो उनके लिए है जो उसका गोश्त खाते, जो उसका खून पीते हैं, ये उनके लिए है हमेशा की जिंदगी। और कहा, और मैं उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूंगा। हालेलुया। और एक खूबसूरत वादा भी है, तुम मुर्दों में जिंदों को क्यों ढूंढती हो। हालेलुया। और एक फिर ये एक वादा है, गुनाहों की माफी भी, बदलों की शिफा भी, और फिर एक खूबसूरत वादा है कि मैं अपने साथ फिर उसे जिंदा भी करूंगा, क्योंकि मेरा गोश्त फिर हकीकत खाने की चीज और मेरा खून फिर हकीकत पीने की चीज है। फिर हकीकत कहता है, ये सच्चाई, कहते मैं तुमसे सच कहता हूं, ये सच्ची बात, खरी बात है, जो खुदा यीशु मसीह ने खुद अपने मुंह से इरशाद फरमाई। आज कलाम के रूह से भी कलाम मुकद्दस में लिखा, मुकाशवा में जिसके कान हो वो सुन ले कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। ये रूह वाला कलाम है, और वो किसको, हमें, हम सबको, बल्कि सारी दुनिया को बता देने वाला है कि 2023 के अंदर सुन लो, खून और गोश्त के बगैर कोई बचाया नहीं जाएगा, कोई चुराया नहीं जा सकता। ये नबूवती कलाम है, और वो कहता है जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता हमेशा की जिंदगी उसी की है। हालेलुया, हालेलुया। और मैं उसको आखिरी दिन फिर जिंदा करूंगा, क्योंकि मेरा गोश्त भी अल हकीकत खाने की चीज और मेरा खून फिर हकीकत पीने की चीज है। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है वो मुझ में कायम रहता है, और मैं उस समय कहते जो लेता है मैं तो उसके अंदर का, जो नहीं लेता फिर वो उसके अंदर नहीं। ना उसकी जिंदगी आपके अंदर है, ना हयाती अवधि, ना खुशियाँ, ना इत्मीनान, ना तसल्ली, खून और गोश्त की तरफ से कोई ब्लेसिंग, कोई बरकत उसको नहीं मिल सकती। ये भी एक बेहतरीन बात जो मैंने आप तक पहुंचा दी। ज़बूर 130 और 7 के अंदर भी कलाम के अंदर नबूवती कलाम है, उसी के हाथ में फिदिये की कसरत है। वो कहता है उसी के हाथ में बरकत है, जिसके पास ये फिदिया है। कहने लगा दूसरे लफ्जों में ये कि खुदा ने फक्त अदायगी ही नहीं की, बल्कि हमारे लिए ज्यादा अदायगी कर। खुदा ने साड़ी मोल पेमेंट थोड़ी नहीं दी, बल्कि क्या उन्हें सलीब का अपना सारा खून निचोड़ के सारी पूरी कीमत दे दी थी। आज हम उसके खून खरीदे हैं, सारी मोल पे आ गया है, उन्हें कीमत अदा करनी हुई है। हमें आज फिक्र करने की जरूरत है कि हमें आज हमको क्या करना है। किसी ते बिक चुके हैं, सारी कीमत खुदावंद यीशु मसीह ने देकर हमको मोल ले लिया है। जो सी खुदावंद यीशु मसीह ने जिन्हें सारी कीमत अदा की थी, हमें भी मैं कहता हूँ कि इन बातों का ध्यान करने की जरूरत है कि जो खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे लिए सलीब पर जान देकर अपना खून बहा दिया। जब मैं इस बात पर और गौर कर रहा था तो मैंने कलाम मुकद्दस में से पहला करंथियों और उसके 11 बात के अंदर बड़ी खूबसूरत बात जो पौलुस रसूल कहता है, सुनिएगा। कहता है क्योंकि ये बात मुझे खुदावंद से पहुंची और मैंने भी तुम तक पहुंचा दी। अब जो बात मुझे खुदावंद से पहुंची है, मैं सही मायनों में मैं चाहता हूं कि आप तक ना फिर पहुंचा दूं। बहुत दफा खादमों ने आप तक पहुंचाई,
बहुत तक आपने सुनी, लेकिन एक बार फिर से ये मौका है कि हम जरूर उस बात पर जरा गौर से करें, जरा ध्यान दे लें। क्या मैं खून और गोश्त में पूरी तैयारी के साथ आता? क्या मेरी साथी खून और गोश्त की तैयारी के साथ आते हैं? क्या मेरे बच्चे इस तैयारी के साथ खून और गोश्त को लेते हैं? याद रखिए, फैसले तो बड़े हैं, लेकिन ओना फैसला नहीं, समय एक फैसले में चढ़ाव करने की जरूरत है जो खुदा यीशु मसीह ने हमें दिया। अगर हम लेते हैं तो फिर हमें अपने बच्चों की तो फिक्र करनी चाहिए, कलीसिया खानदानों की। मैं पूरे वीक के अंदर जितने लोग आप बैठे हो, इससे कहीं ज्यादा जाके मैं उनको कह दिया है, याद रखना पहले वीक के अंदर शर्बानी खून और गोश्त की कुर्बानी है। आपने भी शामिल होना है, आपने अपने बच्चों को भी लेके आना है। ये तो कलाम है जो दो-धारी तलवार से भी ज्यादा तेज है, जो बंद और कूदे कूदे को जुदा करने की कुदरत रखता है। वो कहने लगे मैंने भी तुमको पहुंचा दी, मैंने भी कलाम आप तक पहुंचा दिया है। लिखा कलाम में खुदा ने यीशु ने जिस रात वो पकड़ाया गया और रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और कहा ये मेरा बदन है। एक बार फिर खुद कह रहा है, इस बात के लिए हमें फिक्र करने की जरूरत है। सोचिए, इस कलाम को सुनिएगा और फिर गौर भी करो। कहने लगा और मैं तुमको भी पहुंचा दी कि खुदावन यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया रोटी ली, उसे क्या किया? रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और कहा ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए है, मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। और इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला भी लिया और कहा ये प्याला मेरे खून में नया याद है, जब कभी पियो मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। आज आप इसलिए जमा हुए हैं कि हम क्या करें, उसकी यादगारी करिए, यादगारी याद रखिए, नस्ल दर नस्ल अपने बच्चियां भी तालीम दीजिए कि नहीं सारे दिन शायद बदल जो, लेकिन क्या करना, खून और गोश्त में शामिल हमें जरूर होना है। क्यों? कलाम में लिखा है क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस प्याले में से पीते हो तो खुदावन की मौत का इजहार करते हो। जब हम लेते हैं तो तभी हम बात करते हैं कि मैंने लिया, मैंने प्यारी की। मैं अपनी गवाही देना चाहता हूं। जब शराबादी की इबादत होती है हर संडे, तो मैं अपने बच्चों को भी घर में भी इस बात की तालीम देता हूं कि भाई आपाते नाश्ता नहीं करना, आपाते पहले क्या करना है, खून और गोश्त में शामिल होना है, फिर हम नाश्ता करेंगे। पहला बच्चा खुदा को देंगे, पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही तो सारी चीजें तुमको मिलती जाएगी। हालेलुया। आज जो मैं करता हूं वो आप भी करो, ये सुन के जो मैं करता हूं तुम भी करो, क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और उस प्याले में से पीते हो तो खुदावन की मौत का इजहार करते हो जब तक वो ना आए। इस वास्ते जो कोई नामुनासिब तौर पर खुदावन की रोटी खाए या उसमें से पिए। अब क्या आप सुन रहे हैं? मेरी बात आपको समझ आ रही है? कहते जो कोई नामुनासिब तौर पर, चलो कोई बात नहीं, आप भी ले लेंगे, तैयारी नहीं है, कहते नामुनासिब तौर पर, फिर उसकी जिम्मेदारी है, आपने कॉल करनी है। लेकिन जिसने आना है उसे पता है कि क्या आज मैं मुनासिब हूँ या मैंने इकरार किया है, मैंने तौबा की है, मैं खून और गोश्त में शामिल होने के लिए अपने आप को पूरे तौर पर मैंने तैयार कर लिया है। क्या मैं पूरे हफ्ते दानियल की तरह खुदा के हज़ूर जाता रहा हूँ? क्या मैंने
3 टाइम दुआ की। दानियल 3 टाइम दुआ करता था, सुबह शाम दोपहर को दुआ के करता था। ये तैयारी है जो उसने कही। कहता नामनासिब तौर पर खुदावन की रोटी खाए और उसके प्याले में से पिए, वो खुदावन के बदन और खून के बारे में कसूरवार होगा। ये रस्मी तौर पर लंग ते फिर सजा मिलेगी। याद रखिए, सजा मिलेगी। हमें क्या करना है? खून और गोश्त में शामिल होने के लिए अपने आप को क्या करना है? तैयार करना है। आइए सब अपने कदमों पे खड़े हो जाइए। आज हम सब जब खून और गोश्त में शामिल होने के लिए जा रहे हैं, तो हम सब मिलकर इकरार करें, तौबा करें, तैयारी करें, क्योंकि एक लम्हा भी जो है वो भी हमारे लिए काफी है तैयारी के लिए। आज हम फुल तैयारी करें, इकरार किए कि पूरे हफ्ते में खुदावन गुजरे हुए में प्यारे खुदा मुझसे तो भूल चूक हुई, गलती खता है, कभी कमजोरी है, जाने अनजाने में अगर मैंने किसी को दुख दिया है तो खुदावन अपने बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम से मुझे मुआफ कर दे और मुझको बहाल कर दे, ताकि आज मैं तेरे खून और गोश्त में तेरी कुर्बानी में मैं शामिल हो सकूं, ताकि मैं अपने लिए, अपने साथी, अपनी औलाद, डेरे, बच्चों के लिए, कलीसिया, खानदान के लिए, अपने मुल्क के पाकिस्तान के लिए मैं पैसे भरकर और पैसे दे सकता हूं। सब अपनी आंखों को बंद कीजिएगा और